नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शर्मा आज आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। कहानी का नाम है सड़क। कहानी लिखी हुई है सिद्धार्थ सिन्हा जी के द्वारा। वो बहुत शर्मीला था, वो बेबाक थी थोड़ी। रेलवे कॉलोनी में रहते थे दोनों। लड़की के पिताजी रेलवे में बाबू थे और लड़के के पिताजी टीटी। लड़का बॉयज स्कूल में पढ़ता था और लड़की कोएड में। लड़का बहुत एवरेज सा दिखता था, पतला दुबला, साइड से मांग निकालने वाला। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी और अपनी हमजोलियों में जरा सी बड़ी और जरा सी ज्यादा मैच्योर। सुनो, तुम पीछे वाली गली में रहते हो ना? लड़की ने पूछा। क्या? हमसे कह रही हो? हमने क्या किया है? हमारा तो रास्ता यही है, हम तुम्हारे पीछे थोड़ी लगे थे। लड़के ने चढ़ी सांसों में जवाब दिया। अरे लल्लू। लड़की माथे पर हाथ मारते हुए बोली। सुनो तुम, अच्छा अभी टाइम नहीं है, शाम को मिलेंगे यूकोलिप्टस वाले पार्क में। क्यों? तुम लड़के बुला के लाओगी क्या? मेरे पास भी बहुत सारे दोस्त हैं, डरते नहीं हम किसी से। वो शाम को आ जाना बस 7 बजे, हम जा रहे हैं, नहीं तो कोई देख लेगा। लड़की दौड़ के 4 कदम आगे हो गई। अरे अपना नाम तो बताओ लल्लू। लड़की की आवाज थोड़ी दूर से आई। अब तुम लल्लू कह रही हो तो लल्लू ही होगा। अगर तुमको लल्लू अच्छा लग रहा है, लल्लू की तरह दिख रहे हैं तो लल्लू ही सही। लड़की मुस्कुराकर आगे चली गई और गली जहां पर मुड़ती थी उसके घर की तरफ वहां से पलट कर देखा और हल्का सा हाथ उठाकर बाय किया। ये सारी चीजें अचानक नहीं हुई थी। ये दोनों एक दूसरे को 2 साल से ऐसे ही देख रहे थे। रोड के 2 तरफ चलते थे, बस कनखियों से एक दूसरे को देखते रहते थे। बात कोई नहीं करता था। इन दोनों का साथ बस उस 100 मीटर की गली तक का था। बड़ी ही खूबसूरत गली थी वो। दोनों तरफ रेलवे के लाल मकान, जिनके आगे बड़ा सा गार्डन होता है, और बड़े बड़े पेड़ों की छांव में सड़क सुस्ताती रहती थी। पत्तियां एक ही पैटर्न में सजी रहती थी रोज, जैसे सड़क का जीरोक्स निकाला गया। हमेशा एक सी ही लगती थी। वही सुकून, वही सन्नाटा, और कभी बारिश हो जाए तो वो रोड जैसे जी उठती थी, जैसे कोई इंसान हो, जैसे पुराना कोई साथी मिल गया हो उसका। कम से कम लड़के के लिए तो वो सड़क ऐसी ही थी। वो दोनों छोटे थे, पर इतनी समझ थी कि रोज एक ही टाइम पर एक ही सड़क पर एक दूसरे को रोज देखना प्रोबेबिलिटी के किसी भी नियम से असंभव था। लड़की थोड़ा धीरे चलती थी और लड़का उस गली में आने से पहले दौड़ते हुए आता था, फिर अचानक से एकदम एलिगेंस में चलने लगता था। उसी शाम को लड़के का क्रिकेट मैच था, पर दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अपने इन काले पट्टे वाली पुरानी घड़ी को बार बार घुमा के टाइम दिख रहा था। सूरज देवता की शिफ्ट खत्म हुई और 7 बजने को थे। लड़का यूकोलिप्टस वाले पार्क में गया। लड़की वहीं बैठी हुई थी अपनी एक सहेली के साथ। लड़के को आते देखकर उसकी सहेली ने अपनी कॉपी उठाई और बोली, हम जा रहे हैं, हमें थोड़ा सा देर हो रही है। लड़का उस आखिरी बेंच तक चलते हुए गया और बोला, क्या हुआ, तुमने यहां पर क्यों बुलाया मुझे? तुमको बताने के लिए बुलाया था कि तुम लल्लू हो एक नंबर के। तुम कायदे में रहो, समझी? लड़का बोला। तुम क्या ये 2 साल से बगल बगल चलते रहते हो? ऐसे देखते हो जैसे चाकू मारकर पैसा छीन लोगे। अगर बात ही करनी है तो बात करो ना। रोज तुम्हारे चक्कर में डांट खा जाते हैं घर में। स्कूल से लौटने का टाइम 4 बजे का है और हम पहुंचते 5 बजे। हमारा रास्ता है ये, हम तुम्हारा पीछा थोड़ी ना करते हैं, और ना ही हमको कोई तुमसे बात करनी है। लड़का झिझकते हुए बोला, अच्छा तो फिर हमसे ही गलती हो गई होगी शायद। ठीक है, चलते हैं हम। लड़की बोली।
नहीं नहीं, मतलब अब आ ही गई हो तो बोलो ना। हम तुमसे कहने आए थे कि हमारे पापा का ट्रांसफर हो रहा है। हम दिल्ली जा रहे हैं एग्जाम के बाद। हमेशा के लिए? लड़का बोला। एक लंबी खामोशी के बाद लड़की ने भी बोला, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जा रही हो? तो जब जा ही रही थी तो फिर बात ही क्यों की? यार तुमने तो मेरी फील्डिंग सेट कर दी यार। अब तुमसे बात कैसे होगी? दिल्ली में कहां रहोगी? मतलब घर आओगी कि नहीं आओगी? लड़के ने एक साथ कई सारे सवाल दाग दिए। घर तो अब वही होगा ना जहां पापा का ट्रांसफर हो गया है। रहूंगी तो बाबुल के आंगन में ही ना। लड़की ने मजाक करते हुए बोला। यार तुमको मजाक सूझ रहा है? यहां साले हम तो मिलते ही अलग हो गए यार। मतलब। लड़के ने गहरी सांस में गुस्साते हुए बुदबुदाया। हम अच्छा, अभी तो तुम मुझे जानते नहीं थे। वो सड़क तो बस तुम्हारा रास्ता थी। अब मैं और तुम हम हो गए। लल्लू कहीं के। लड़की लड़के की तरफ एक कदम बढ़ाती है और उसके हाथ को देखती है, इस उम्मीद में कि शायद वो इशारा समझकर उसके हाथ को पकड़ लेगा। पर लड़के को लगा कि वो उसकी डुप्लीकेट घड़ी को घूर रही है। असली है, टाइटन की है, थोड़ी पुरानी हो गई है बस। लड़के ने हाथ पीठ के पीछे छुपाते हुए बोला। अम्मा यार तुम सच में लल्लू हो। लड़की ने प्यार से झुंझुलाते हुए बोला। 10 सेकंड का पॉज हुआ, फिर लड़की ने एक सीरियस टोन में लड़के को देखा और बोला, देखो मुझे पता है कि जो मैं बोलने जा रही हूं या मैं जो सोच रही हूं इसका कोई सेंस तो नहीं बनता, पर शायद हमारी कभी बात ना हो पाए। ना ही मैं कभी तुम्हें चिट्ठी लिख पाऊं, ना ही देख पाऊं। पर मैं वादा कर रही हूं कि आऊंगी मैं इसी सड़क पर वापस। तुम इंतजार करना बस। तुम करोगे ना? मुझे पता है कि मैं बकवास कर रही हूं, पर मैं जानती हूं कि मैं क्या बकवास कर रही हूं। और शायद तुम बहुत छोटे हैं इन सारी चीजों के लिए, लेकिन फिर भी हम इतने दिन से कुछ तो बात होगी। मतलब तुम भी तो अब आए ना यहाँ पे। लड़की ने एक सांस में ही किसी थिएटर एक्टर की तरह पूरा डायलॉग बोल डाला और फिर रुक के, संभल के, लड़के की आंखों में देखकर एक ठहराव के साथ बोला, मैं आऊंगी, तुम बस इंतजार करना। कब तक? लड़के ने पूछा। जब तक ये सड़क है, यहां पर ये पेड़ है। फिल्मी लग रहा है ना, पर मैं आऊंगी जरूर, देखना तुम। अभी जा रही हूं, पापा आ गए होंगे, नहीं तो सुताई हो जाएगी रोमांस के चक्कर में। लड़की तेज कदमों से आगे बढ़ गई, फिर वापस आई। अबे नाम तो बताओ अपना। अरे कभी याद आएगी तो कॉपी के पीछे क्या लिखूंगी? तुम जब वापस आओगी ना तब बताऊंगा। तब तक के लिए लल्लू ही लिख लेना। वो पहली और आखिरी बार था जब वो दोनों मिले थे। क्या है कि कुछ रिश्ते मैगी जैसे नहीं, दम बिरयानी जैसे होते हैं। धीमी आंच पर पकते हैं, काफी कुछ मांगते हैं, और सबसे ज्यादा मांगते हैं तो इंतजार। और ये भी सच है कि मोहब्बत और नौकरी तुरंत मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं होती। खैर, वक्त ने उस दिन के बाद एक लंबी जमाई ली और सड़क भी कई साल तक सोती रही, जैसे थक गई हो कोई बहुत लंबी चहलकदमी के बाद। एक गर्मी की रात, थोड़ी बारिश के बाद हवा में थोड़ी सी ठंड थी। एक घर की घंटी बजती है, दरवाजा खुलता है और एक 20 साल का लड़का दांत निकाले भवें उचकाकर बोलता है, अबे आओ बे, चले मौसम बड़ा मस्त है बे, एक तो बियर पिया जाए। मम्मी, ओ मम्मी, अरे सिद्धू के पापा की तबीयत बहुत खराब है, बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती हैं, उनको देखने जा रहा हूं।
आशु ने अपने घर का गेट बंद करते हुए अपनी मां से बोला, अबे ए आशु, तुम हमेशा साले मेरे बाप को क्यों मार देते हो बे? सिद्धू ने बाइक पर किक मारते हुए बोला, अबे काहे कि तुम्हारे बाप ही वो अधिकारी हैं जो हमारी वाली के बाप के ट्रांसफर लेटर पर साइन किए थे। पर्सनल खुन्नस है उनसे। उनको तो हम दिन में 2-4 बार भी मार देना, अगर हमारा बस चले तो 2-4 बार क्या 10 बार मार दें। आंसू ने सिगरेट मुंह में दबाई और माचिस की तीली बाइक की हवा से बचाते हुए बोला, अबे आंसू तुम कायदे में रहा करो यार। शाम को पता है ना सरस्वती जी बैठती हैं जबान पर यार, कहीं सच हो गया तो है। रुचि वापस आ जाए, रुचि वापस आ जाए, रुचि वापस आ जाए। अबे ये क्या बोले जा रहे हो बे? सिद्धू हंसते हुए बोला, अबे क्या पता सरस्वती बैठी हो जुबान पर। आशु ने आंखें चमकाते हुए बोला, आमा यार तुम्हारा फिर वही रुचि रुचि शुरू हो गया। अबे बोलना ही है तो ममता कुलकर्णी को बोल दो ना, मैं बहुत सही लगती यार। वाला गाना देखे हो, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। अबे हाँ देखें, तुम्हारी बुआ जैसी लगती है एकदम। अच्छा ये बताओ बियर तुम पिलाओगे ससुर? हमरे पास तो पैसा नहीं ना आज। आंसू ने सिद्धू की गुद्दी पर कंटाप मारते हुए बोला, रुचि को शहर छोड़े 4.5 साल हो गए थे, पर कुछ था जो बाकी था आशु में। यह भी नहीं था कि आशु की जिंदगी में लड़कियां नहीं आई थी या उसे किसी से प्यार नहीं हुआ था, पर यह जो पहला प्यार होता है ना, यह दाढ़ी के पहले बाल जैसा होता है, जिस पर शर्म भी आए, फक्र भी आए, न मोड़ा जाए, न तोड़ा जाए और न ही छोड़ा जाए। खैर, रुचि को ना भूल पाने में बहुत बड़ा हाथ था उस सड़क का, जो आंसू के आने जाने का रास्ता थी। जब भी गुजरता था तो एक बार पलट कर जरूर देख लेता था। उस गली में, जिस गली में रुचि मुड़ती थी, उसकी गर्दन में जैसे एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम फिट था। रात के 11:15 बज रहे थे। आशु और सिद्धू बियर पीकर घर लौट रहे थे। बाइक 30 की स्पीड में एक्स बनाते हुए लहरा रही थी। साइड में एक कार खड़ी थी जिसका इंडिकेटर जल रहा था। अबे सिद्धू जरा साइड में लगाओ यार, रोको देखें क्या हुआ है। आशु ने सिद्धू से बोला। अंदर एक परिवार था। आशु ने बाइक रोकी और पूछा, क्या हुआ अंकल, सब ठीक है? अरे नहीं बेटा, वो गाड़ी पता नहीं कैसे अचानक से बंद हो गई और पेट्रोल तो इसमें फुल है। अच्छा अंकल, कभी कभी बारिश से कार ठंडी पड़ जाया करती है। चलिए हम धक्का लगाते हैं, आप गियर में डालिए, थोड़ा स्पीड पकड़ने दीजिएगा। तुरंत डाल देंगे ना तो भगा के वहीं रुक जाएगी। पहले किए हैं कि नहीं किए हैं आप? और नहीं किए हैं तो बताइए, हम कर दें। नहीं नहीं बेटा, तुम धक्का लगाओ। अंकल जी ने मौके की नजाकत समझते हुए बोला। आशु और सुधीर ने मिलकर धक्का लगाया। वो सफेद एम्बेसडर 2-3 अटेम्प्ट के बाद स्टार्ट हो गई। सड़क पर झटके खाकर बढ़ने लगी। आशु को लगा कि शायद अंकल जी उतरकर उसको थैंक यू बोलेंगे और उसके संस्कारों की तारीफ करेंगे। कहेंगे कि ऐसे अच्छे लड़के आजकल बहुत कम मिलते हैं। पर गाड़ी तो सीधे आगे बढ़ गई। उस पूरी सड़क पर एक ही खंभा था जिसकी लाइट जल रही थी, बाकी पूरी रोड अंधेरी थी। जैसे ही गाड़ी उस सिंगल खंभे की रोशनी पर आई, गाड़ी की पिछली सीट से एक हाथ निकला और फिर एक बेहद खूबसूरत सी लड़की। उसने अपना चेहरा खिड़की से निकाला और बाहर निकलकर कहा, थैंक यू सो मच। कुछ लम्हे जैसे कायनात खुद लिखती है। कुछ ऐसा हुआ कि वो वक्त थोड़ा स्लो मोशन में चला गया। वो सड़क जैसे एक लंबी नींद की अंगड़ाई के बाद जाग उठी थी। आशु के लिए ये वक्त वही लम्हा लेकर आया था। एक बहुत जोर की बिजली कड़की, जैसे कि आसमान फटके दो हो जाएगा। जैसे कि किसी ने आसमान से फ्लैश मारकर इस लम्हे की फोटो खींची हो। बारिश एक बार फिर से तेज हो गई थी। हवाएं तेज चलने लगी थी।
मोटी मोटी बूंदें आशु के चेहरे पर यूं पड़ रही थीं जैसे कि पानी में चेहरा पिघल रहा हो। तो दोस्तों, कहानी का ये पहला हिस्सा था। कहानी के अगले हिस्से के इंतजार में रहिएगा जरूर। कहानी का नाम तो याद ही रहेगा आपको, सड़क। कहानी लिखी हुई थी सिद्धार्थ सिन्हा जी की। मैं सुधांशु शर्मा आता रहूंगा आप लोगों के बीच, कुछ ऐसी ही कहानियां लेकर, कुछ ऐसे ही किस्से लेकर। धन्यवाद।